आप सभी को अंजना जोशी का नमस्कार। विद्या, वाणी, व्यापार और लेखनी के स्वामी ग्रह बुध तुला राशि में 22 सितंबर से हैं, जहां पर सौंदर्य, काव्य, स्क्रीन, फिल्म, प्रकाशन, नृत्य आदि के स्वामी शुक्र पहले से ही विराजमान हैं। और तुला में जो शुक्र है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यह युति जो कि बुध के साथ में शुक्र की होने वाली है, यह अत्यंत सुंदर फल देने वाली है। संयोग से दोनों ही जो ग्रह हैं उनकी कार्यों के लिए तुला राशि बहुत उत्तम राशि है। काल पुरुष की कुंडली के सप्तम स्थान पर पड़ने वाली यह शुक्र की राशि है, जहां से पार्टनरशिप, व्यवसाय, दैनिक रोजगार, जीवन साथी, विवाह आदि को देखा जाता है। इसलिए सामान्य रूप से इन दिशाओं में लगभग सभी राशियों को उत्तम फल मिलने वाला है। बुध तुला राशि में 22 सितंबर से 27 सितंबर तक मार्गी रहेंगे। इस समय में शुक्र के साथ गोचर करेंगे। यह लक्ष्मी नारायण की युति कहलाएगी और 27 सितंबर को वक्री होकर शुक्र के साथ ही रहेंगे और 2 अक्टूबर को पुनः कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी 1 अक्टूबर तक शुक्र के साथ में गोचर करेंगे। इस प्रकार बुध वक्री और मार्गी होते हुए शुक्र के साथ रहने वाले हैं। तब शुक्र भी वृश्चिक राशि में अक्टूबर 2 को आ जाएंगे और बुध कन्या राशि में 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, फिर 2 नवंबर तक मार्गी होकर बने रहेंगे। तब पुनः 2 नवंबर से 20 नवंबर तक तुला राशि में बुध की स्थिति रहेगी। तुला में वर्तमान गोचर और नवंबर का जो गोचर है उसमें कुछ अंतर रहेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में बुध छठे और तीसरे के स्वामी होकर के जाएंगे और शुक्र दूसरे और सप्तम के स्वामी होकर यहाँ पर हैं। कुटुंब और विवाह भाव के स्वामी होकर शुक्र यहाँ पर स्थित हैं। साथ में बुध तुला से नवम के स्वामी होते हुए यहाँ पर इस दिशा में जो प्रयास होने वाले हैं उन्हें बढ़ाएंगे। आप अपने सहोदरों के साथ में पार्टनरशिप करके कोई नया कार्य भी कर सकते हैं। मेष राशि वालों का यदि किसी कारण से धन कहीं अटका था तो बिजनेस में उसकी वापसी का रास्ता बन सकता है। पार्टनरशिप में और विवाहित लोगों को शनि की दृष्टि से सतर्क रहते हुए आपसी तालमेल बनाए रखना अच्छा है। छोटी बातों को विवाद का मुद्दा नहीं बनाएं और इन्हें लंबा न खींचें। छोटे भाई बहनों और ननिहाल पक्ष से तालमेल अच्छा रखेंगे तो इस समय पर अनुकूलता मिलेगी। वृष लग्न और राशि के लिए बुध दूसरे और 5वें के स्वामी होकर छठे में स्थित हैं। लग्नेश पंचमेश की युति छठे भाव में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ लाभ को दिखा रही है, क्योंकि धन और लग्न का स्वामित्व शुक्र और बुध के पास है, यानी शुक्र लग्न के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है यहाँ पर बुध, जो कि पंचम के स्वामी भी हैं। अतः व्यक्तित्व और धन दोनों की वृद्धि परिवर्तन से हो सकती है। कार्यस्थान पर ही कोई परिवर्तन आपको उन्नति दे सकता है। आप अपने व्यय पर थोड़ा अंकुश लगाएंगे तो उत्तम रहेगा। यह व्यय आपके धन का भी हो सकता है और वाणी का भी हो सकता है, अर्थात इस समय पर कम बोलना ही श्रेयस्कर रहेगा। आपके आसपास जो कुछ चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसे शांत भाव से देखें। धन के अच्छे योग आपके लिए बने हैं। आप अपने प्रयासों से लाभ का मार्ग बना पाएंगे। संतान के लिए खर्च संभव है। हो सकता है शिक्षा के लिए किसी दूर स्थान पर भेजने में खर्च हो। यदि आप शोध या उच्च अध्ययन से जुड़े हैं तो आपको भी देश से बाहर जुड़ने का अवसर इस समय पर मिल सकता है और इस समय पर ये जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा जो कि आपको प्राप्त करनी है, उसके संबंध में खर्च भी हो सकता है। मित्रों, मिथुन राशि के लिए लग्न के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी होकर पंचम में पंचमेश के साथ में बुध युति कर रहे हैं। साथ में चतुर्थ का स्वामित्व उनके पास प्राप्त है, लग्न के स्वामी भी हैं,
केंद्र त्रिकोण की यह युति पंचम त्रिकोण में बन रही है, अतः ये राजयोग यहाँ पर बुध और शुक्र की युति से बन रहा है, जो कि संतान के लिए उत्तम है और साथ ही अचानक लाभ को भी दर्शाता है। कोई पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे तो यह समय उसके लिए भी उत्तम है। लाभ भाव पर बुध और शुक्र की यह संयुक्त युति लाभ का मार्ग भी बना रही है, क्योंकि लाभ भाव से लग्न और पंचम का संबंध बन रहा है, जो बड़ा स्वप्रयासों से और चतुर्थ अर्थात भूमि भवन वाहन समाज से लाभ का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। इस समय पर लाइजनिंग कमीशन आदि से लाभ भी संभव है। मिथुन लग्न के लिए शेयर मार्केट से जो जुड़े लोग हैं वे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी इस तरह के अवसर इस समय पर आ सकते हैं। साथ ही लेखन, पत्रकारिता, वाणी से जुड़े कार्य, प्रकाशन, काव्य, सोशल मीडिया, आभूषण आदि से लाभ का रास्ता बनता हुआ दिखता है। फिल्म, स्क्रीन, कपड़ा आदि पर भी इस समय पर लाभ का जो मार्ग है वो दिखाई देता है। पंचम भाव में संतान को भी यह युति अनुकूलता दे रही है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध तृतीय और द्वादश के स्वामी होकर शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पर चतुर्थ के स्वामी होकर स्थित है। शुक्र चूंकि चतुर्थ के स्वामी है, अतः यहाँ पर शुक्र और बुध की जो युति है, परिश्रम, छोटी यात्राओं, अपने छोटी भाई बहनों के सहयोग और से आपको यहाँ पर स्थायी रूप से अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके आकार को बढ़ाने का या कोई ऐसा स्थान बनाने का अवसर मिल सकता है, या आप स्थान का नवीनीकरण कर सकते हैं। आप अपने घर का रिनोवेशन कर सकते हैं और अपने बिजनेस के जो रिनोवेशन है, नवीनीकरण है, उसमें आप कुछ नए संसाधनों पर व्यय कर सकते हैं। जो भी है, यहाँ सब से परिश्रम के साथ में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसे लोग जो समाज से जुड़े हैं या लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता से जुड़े हैं अथवा फिल्म, आभूषण आदि शुक्र के क्षेत्रों से जुड़े हैं या बुध के क्षेत्र, कमीशन, बीमा आदि से जुड़े हैं, उन्हें अपने कार्य में उन्नति का अवसर मिलेगा। शुक्र इस समय पर सौंदर्यीकरण पर भी जोर डालेंगे और इस समय पर कुछ ऑर्नामेंटल तरीके से कार्य में वृद्धि का अवसर आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को छोटे परिवर्तन के साथ पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में लेग पुलिंग से सावधान रहें। सामान्य जन और मीडिया से जुड़े लोग अपने कार्य को बढ़ाने के लिए धन का नए जो गैजेट्स हैं उन पर व्यय कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो भी मोबाइल नया मांगने की जिद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई जो कर रहे हैं। वाहन बदलने की योजना बन सकती है। भवन के रिनोवेशन पर खर्चा हो सकता है। विदेश से लाभ और यात्रा का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है, यानी आप घूमने भी जा सकते हैं। आप अध्ययन के संबंध में भी कोई यात्रा कर सकते हैं, अर्थात जैसे किसी सेमिनार के लिए आप विदेश जा रहे हैं, इस तरह का अवसर भी आपको मिल सकता है। सिंह लग्न के लिए बुध तृतीयेश और एकादशेश होकर तृतीय भाव में शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, जहां पर दशमेश और तृतीयेश होकर शुक्र पहले से ही स्थित है। तृतीय भाव छोटी यात्राओं के लिए, दशम तो कार्यक्षेत्र है ही और लाभेश बुध यहाँ पर है। छोटी यात्राओं से कार्यक्षेत्र में लाभ के अवसर बनते हैं, या जिन लोगों का यात्राओं से संबंधित कार्य है
कपड़े, मीडिया, पत्रकारिता, प्रकाशन से संबंधित काम है, उन सभी को इस क्षेत्र में लाभ के अवसर बनेंगे और कार्य में उन्नति होगी। भाग्य से आपको अपने कार्यों में विस्तार का अवसर अवश्य मिलेगा। आप अपने जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे तालमेल बनाकर अवश्य रखें। कन्या राशि के लिए लग्नेश बुध द्वितीय भाव में धन भाव के स्वामी शुक्र के साथ में हैं। साथ ही चतुर्थ, दशम और नवम का संबंध भी बना हुआ है। लग्नेश धन भाव में स्वपराक्रम से प्राप्ति को दर्शाते हैं। साथ ही भाग्येश से युति, भाग्य में जो होने वाली प्राप्ति है, भाग्य से जो होने वाली प्राप्ति है उसको दर्शाती है। वाणी, परामर्श, अध्ययन, ज्योतिष से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। भाग्य से उन्नति के अवसर कार्य क्षेत्र में भी बन रहे हैं। आपको नवीन कार्य या नौकरी का अवसर भी मिलना संभव है। कुल मिलाकर कार्य हो या व्यवसाय, धन वृद्धि और उन्नति के योग कन्या राशि के लिए बने हुए हैं। कन्या राशि के लिए यह बुध का गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। तुला राशि के लिए बुध नवम के स्वामी होकर लग्न में लग्नेश के साथ ही स्थित हैं। यद्यपि बुध व्यय के स्वामी भी हैं, लेकिन यह केंद्र त्रिकोण का संबंध का जो राजयोग है आपको अपने व्यक्तित्व और भाग्य से प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ोतरी देता है। साथ ही चतुर्थेश पंचमेश जो शनि है उनका भी जो दृष्टि संबंध है यहाँ पर वह राजयोग को बल दे रहा है। आप कहीं नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे तो आपको नियुक्ति पत्र इस समय पर मिल सकता है, क्योंकि छोटा समय है। कोई इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है। व्यवसाय में विशेष रूप से कपड़ा, शुक्र ग्रह की जो वस्तुएं हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, संगीत, वाद्य यंत्र, सौंदर्य प्रसाधन और वाणी यानी बुध, वाणिज्य, बैंकिंग, कमीशन, शिक्षा, ज्योतिष, इन सभी क्षेत्रों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए यह उत्तम समय है। आपको उन्नति के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। इस प्रकार बुद्धि, विवेक और जीवन में आकर्षण से उन्नति के रास्ते प्रशस्त होंगे। वृश्चिक राशि के लिए द्वादश भाव में अष्टमेश और लाभेश बुध आ रहे हैं और द्वादशेश और सप्तमेश के साथ में युति कर रहे हैं। कुल मिलाकर द्वादश भाव में यह युति धन का व्यय दिखा रही है, किंतु अष्टमेश का द्वादश में जाना कहीं विदेश यात्रा या विदेश के कार्यों के लिए आपकी जो प्रतीक्षा थी उसकी पूर्ति दिखा रही है। कहीं दूर स्थान पर आपको कार्य के संबंध में जाना हो सकता है या विदेश से जो जुड़े हुए संस्थान हैं उनसे जुड़ना संभव है। भविष्य की योजनाओं के लिए अगर व्यय या धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय पर किए गए इन्वेस्टमेंट से जो धन का व्यय आपकी कुंडली इस समय पर दिखा रही है उससे आप बच सकते हैं। फिर भी कुछ न कुछ व्यय तो दिखा ही रहा है। यह जो बुध का गोचर है द्वादश भाव में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने परिवार में अपने जो रिश्तेदार हैं और अपने जो नज़दीकी लोग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अध्ययन शोध के लिए विदेश यात्रा संभव है। धनु राशि के लिए दशमेश और सप्तमेश होकर एकादश में बुध का गोचर एकादशेश शुक्र के साथ है। आपको कर्म से लाभ के अवसर मिलेंगे। पार्टनरशिप से भी लाभ दिखाई देता है या जीवन साथी को लाभ अथवा पद की प्राप्ति संभव है। संतान के लिए भी यह समय उत्तम है। बहुत समय से प्रतीक्षित जो कार्यक्षेत्र की उन्नति है वह आपको इस समय पर प्राप्त हो सकती है। ये जो 7 दिन का 10 दिन का बुध का गोचर है, इसके बाद में पुनः जो 2 नवंबर से
20 नवंबर तक का बुध का गोचर है वह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एकादश भाव में शुक्र और बुध की जो यह युति है, इस पर शनि की दृष्टि का संबंध भी बन रहा है। बुध शुक्र से जुड़े कार्यों वाले लोग वाणी से अपने कार्य को बहुत सहजता और गंभीरता से कर पाएंगे। मकर राशि के लिए बुध का भाग्येश होकर दशम में दशमेश शुक्र के साथ गोचर उत्तम संयोग दिखा रहा है। यद्यपि छठे के स्वामी होकर भी बुध यहाँ है, लेकिन नौकरी के अवसर दिखाते हैं, उत्तम राजयोग बना रहे हैं। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अनुकूलता मिल सकती है, थोड़ा प्रयास करना अवश्य पड़ेगा। साथ ही व्यवसाय के लिए कोई आप अपना स्थान बनाना चाह रहे थे तो इसके संकेत भी मिलते हैं। मीडिया, पत्रकारिता, सॉफ्टवेयर निर्माताओं सभी के लिए नवीन आयाम दिखाई देते हैं। वाहनों, विशेष रूप से जो गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ रही हैं, ऐसे बड़े व्यवसायी लोगों के लिए भी उत्तम योग बन रहे हैं। यह जो दशम में बुध और शुक्र की युति है, इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है जो कि लग्नेश है, तो आपके लिए यह अत्यंत योगकारक समय है। किंतु शत्रुओं से सावधान रहें, मौन रहकर अपने कार्य करें। भाग्य से उन्नति के योग बहुत सुंदर बने हुए हैं। अब बारी है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए पंचम और अष्टम के स्वामी बुध नवम में शुक्र के साथ बैठे हैं, जो कि चतुर्थेश और भाग्येश होकर यहाँ स्थित हैं। अतः केंद्र त्रिकोण का संबंध यहाँ पर दूसरे त्रिकोण में बन रहा है। भाग्य से उन्नति के अवसर बन रहे हैं। उच्चाधिकारियों का सहयोग आपको इस समय पर मिलेगा। अष्टम अर्थात कठिनाई का भाग्य व भाग्येश से जुड़ाव एक और तो संघर्ष से भी भाग्य की उन्नति दिखाता है, अथवा पैतृक संपत्ति या कोई बीमा आदि की पॉलिसी अथवा कोई इन्वेस्टमेंट आपको इस समय पर कार्य में सहयोग देता दिखाई देता है। किंतु फिर भी अष्टमेश होकर बुध का यहाँ पर भाग्य भाव में स्थित होना आपको कार्य और व्यवसाय दोनों में थोड़ा सतर्क रहना अवश्य दिखाता है। और अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से आपको अपना जो संबंध है वो अच्छा रखना चाहिए। अगर उच्च शिक्षा में हैं और कहीं शोध के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत शांति से विनम्र होकर के आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम के स्वामी होकर अष्टमेश के साथ में अष्टम में युति कर रहे हैं। सप्तमेश का अष्टमेश से संबंध जीवन साथी से या पार्टनरशिप व्यवसाय से अचानक धन लाभ के अवसर दिखाता है। बीमा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को लाभ के अवसर बने हैं, अर्थात जो इस क्षेत्र में इंश्योरेंस पॉलिसी आदि से संबंधित कार्य कर रहे हैं उन लोगों को कोई बड़ा डील मिल सकती है। पैतृक संपत्ति के संबंध में यदि कोई स्थिति निरंतर चल रही थी तो उसका समाधान इस समय पर हो सकता है। अपने स्वास्थ्य और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार यह गोचर सभी राशियों के लिए लगभग ठीक फल दे रहा है। किंतु अगर जैसे मीन राशि है वहाँ पर यह युति अष्टम में बन रही है, कुंभ राशि के लिए अष्टम से संबंध बनते हुए बन रही है, तो इस स्थिति में अगर आप एक छोटा उपाय करते हैं, गाय को हरा चारा देते हैं, कबूतर जो पंछी हैं उनको साबुत मूंग आप डालते हैं, तो आपके लिए इस जो कठिनाई है उससे निकलने का रास्ता प्रशस्त होता है। कहीं आपको अपने कार्य में कहीं व्यवधान दिखाई दें, आपको लगे कि कुछ उलझने ज़्यादा हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि संपूर्ण जो श्रृंगार का सामान है
और हरा वस्त्र आप किसी किन्नर को दान कर सकते हैं, क्योंकि गोचर के संबंध में जो फल कहा जा रहा है वह कहीं दशाक्रम में, आपकी कुंडली में कहीं ऐसे योग चल रहे हों, ऐसा दशाक्रम चल रहा हो जो कि अनुकूल नहीं है, और ऐसे ग्रहों की दशा चल रही हो जो आपके कारक भावों के स्वामी नहीं है, तो वहाँ पर इस गोचर का जो अच्छा फल है वह कम मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा अवश्य। कुल मिलाकर जिन राशियों के लिए कुछ कठिनाई इंगित की गई है उनको बुध के ये उपाय कर लेने से लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसे दबाएं, जिससे कि आपको नवीन जो अपलोड है उसकी सूचना समय पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर। बाय बाय।